तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के वीडियो में। लेकिन आज हम जो बेस्ट स्टॉक्स बताने वाले हैं वो स्टॉक्स यूएस के स्टॉक्स हैं। जी हाँ, अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आप अगर चाहते हो और आपने अभी तक किया नहीं है, या फिर आप भले ही बहुत सालों से बहुत दिनों से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बेस्ट स्टॉक्स है यूएस के, वो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमें मौका मिल रहा है कि उस स्टॉक्स में एंटर करने के लिए। तो किस तरीके से मौका मिल रहा है, चलिए वीडियो को देखते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन्वेस्ट इंडिया, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टॉक हो जाता है वो हो जाता है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ईवी व्हीकल्स बनाता है। और काफ़ी आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और क्यों अच्छी कंपनी है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का, और तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक को आपको कहाँ पे खरीदना चाहिए, किस रेंज में खरीदना चाहिए। तो फंडामेंटल अगर मैं डेटा आपको प्रेजेंट करता हूं तो यहाँ पे हम एनुअली सबसे पहले बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की। तो अगर आप देखते हैं तो 7 बिलियन का यहाँ पर प्रॉफिट था दिसंबर 16 में। लेकिन दिसंबर 20 का प्रॉफिट अगर देखें तो 31.54 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी मैसिव रिटर्न्स प्रॉफिट में यहाँ पे इस कंपनी ने लिए हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू, माफ़ करिए प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू इसका बढ़ा है। तो रेवेन्यू की ग्रोथ है तो इस तरीके की है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे 16 से लेके 2020 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है वेस्टेड पे। एंड यहाँ पे अगर रेवेन्यू अगर किसी भी कंपनी का बढ़ता है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट भी किसी भी कंपनी का बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है, मतलब जो कॉस्टिंग यहाँ पे की जाती है कंपनी की, उस तरीके का यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो टोटल नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो भी आपको, मैंने जैसे आपको बोला था कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई देगा। 1.6 बिलियन से लेके 6.63 बिलियन तक यहाँ पे टेस्ला का प्रॉफिट चला गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉफिट में बदलाव आया है और काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आया है। इसलिए मैंने आपको ये बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ के वीडियो में आपको ये जो स्टॉक है वो डाला है। बाकी ग्रॉस मार्जिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के रेंज में ग्रॉस मार्जिन रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ है या फिर जो खर्चा हुआ है कंपनी से, 2.27 से लेके 4.6। तो ऑब्वियस है कि रेवेन्यू अगर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग इनकम जनरेट की थी तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव साइन, यहाँ पे 1.99 मिलियन का ऑपरेटिंग इनकम जनरेट हुआ है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम बोल सकते हैं, जैसे हम इंडियन मार्केट में बोलते हैं इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये लोग ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, दैट्स वाई। टोटल नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्सपेंस कर देखे तो 122 मिलियन है, जो कि ठीक है, कांस्टेंट रहा है। प्री टैक्स इनकम, देन इनकम टैक्सेस इन्होंने कितने दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा तो 2020 में ही इन्होंने इनकम टैक्स दिया है। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम टैक्स इनको ज़्यादा देना पड़ेगा। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इनके पास जो एसेट्स है आप देख सकते हैं 6.26 बिलियन के एसेट्स थे एंड 26.72 बिलियन के अब एसेट्स हो चुके हैं। तो एसेट्स यहाँ पर बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रीजन में रहा है ये भी, तो जो कि ठीक है, कोई इतना टोटल एसेट्स इनके यहाँ पे बड़े हैं। ये भी असेंडिंग ऑर्डर में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 22.66 बिलियन से लेके 52.1 बिलियन, तो काफ़ी अच्छी बात है। करंट लाइबिलिटीज़ भी इनकी बढ़ी है। लेकिन अगर हम देखें करंट एसेट्स से लेके करंट लाइबिलिटीज़ का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, करंट एसेट्स इनके पास है 26.72 बिलियन और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ है 14.25 बिलियन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए एसेट से, एसेट ज़्यादा होनी चाहिए, तब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जो है वो जनरेट हो जाएगा। टोटल लाइबिलिटीज़ 29.7 बिलियन है 2020 में और टोटल एसेट 52.15 बिलियन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टोटल एसेट्स भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो एसेट्स ज़्यादा होनी चाहिए बेसिकली लाइबिलिटीज़ से। शेयर होल्डर्स, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी अगर देखें तो ऑब्वियसली बढ़ गई जब से ईवी आया है। काफ़ी अच्छी तरीके से इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के जो है वो बढ़ गए। कैश फ्लो के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो चलिए कोई बात नहीं।
नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात कही जाएगी टेस्ला के बारे में। तो ऑलरेडी हमने इनकम स्टेटमेंट तो हमारे ये जो बैलेंस शीट है और कैश फ्लो है, तो उसमें से बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितने हैं। एनुअली अगर देखा हमने, अभी क्वार्टरली हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो टोटल रेवेन्यू अगर हम क्वार्टरली बेसिस देखते हैं तो जून 2020 से जून 2021 का यूएस डॉलर में अगर हम देखते हैं तो 11.96 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे रेवेन्यू आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 2.88 बिलियन का प्रॉफिट मिला है ग्रॉस प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे। काफ़ी अच्छी कंपनी है टेस्ला, और अगर आपको यहाँ पे शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको $759 पे नहीं करने हैं, आप $1 भी पे कर सकते हो इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यूएस में ऐसा लॉ है कि आप जो शेयर्स है वो आप पर्टिकुलरली डिवीजन में ले सकते हो। तो ये हो गया टेस्ला। दैट्स वाई व्हाट आई एम सेइंग कि आपको टेस्ला में क्यों पैसा लगाना चाहिए। तो अगर हम देख लेते हैं रिटर्न्स के बारे में, तो रिटर्न्स कितना दिए कंपनी ने सब आपको ग्रीन में दिखाई देगा। तो और 3 ईयर के अगर हम रिटर्न्स देखें तो कंपनी के रिटर्न्स है ऑलमोस्ट इतने 118.73%, राइट। तो सेक्टर वाइज यहाँ पे रिटर्न्स है। यहाँ पे अगर हम S&P 500 की करते हैं तो इस तरीके के रिटर्न्स आपको मिलते हैं। एक वीक के रिटर्न 2.81% टेस्ला ने दी है, जो कि अगर हम देखें 10 साल में टेस्ला ने 14,587% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आपको इस स्टॉक को लेना है तो आपको कब लेना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ टेक्निकल एनालिसिस हम देखते हैं अभी यहाँ पर। जिस तरीके से अगर आपको फियर जोन में स्टॉक अवेलेबल फिलहाल के लिए चल रहा है तो कहाँ पे आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। है अभी वो पूरी तरीके से आपको जी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से अभी आपका ग्रीड जोन में चल रहा है। RSI 60 के ऊपर था, अभी 60 के आसपास चल रहा है। अगर ये 40 के आसपास यहाँ पे आ जाता है तो आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टॉक ने आपको दिया था, कंसोलिडेट हुआ था और 40 के नीचे मतलब फेयर जोन में अवेलेबल था। यहाँ पे आपको खरीदना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। स्टॉक यहाँ पे मौका देगा फिर से, काफ़ी अच्छा मौका देगा कि यहाँ पर शायद 40 के नीचे जब भी आ जाए RSI, आपको वहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए आगे के स्टॉक की तरफ हम देखते हैं। अगर प्रॉफिट दिखते तो काफ़ी एक ही रेंज में प्रॉफिट रहा है। मैं ऐसे ग्राफ नहीं रहा है प्रॉफिट का, मतलब ठीक ठाक बढ़ा है प्रॉफिट 215 से 274, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा 84.26 बिलियन डॉलर से 104.96 बिलियन डॉलर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी iPhone 13 भी लॉन्च हो चुका है, तो एप्पल के बारे में क्या बोलना, काफ़ी अच्छी कंपनी आपको तो पता है। हर एक को एप्पल का फ़ोन लेना होता है लेकिन बजट नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पे आप $1 से इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन है? थांबा जरा, काम चालू है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पर। 59.69 बिलियन डॉलर से लेके 81.43 बिलियन डॉलर यहाँ पर जून 2021 का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट बढ़ा है एप्पल का। रहती है कि कोका कोला के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या फिर हमें पेप्सिको के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। तो काफ़ी सारे यूजर्स को, वैसे दोनों का प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन काफ़ी सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि हमें कोका कोला में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पेप्सी में। फंडामेंटल डेटा अगर हम देखें कोका कोला का, तो अगर आपको देख सकते हो यहाँ पर, तो जो रेवेन्यू है एनुअली वो आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। 41.86 बिलियन से 33.01 बिलियन डॉलर्स तक रेवेन्यू गिरा है, मतलब 10 बिलियन डॉलर्स तक रेवेन्यू गिरा है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको नीचे आता हुआ दिखाएगा। 19.58 बिलियन डॉलर था, मतलब है अभी, और 25.40 बिलियन डॉलर था दिसंबर 2016 में। और दिसंबर 2020 में कितना हुआ? 19.58 बिलियन डॉलर। तो कम होता हुआ यहाँ पे प्रॉफिट आपको कोका कोला का नज़र आ रहा है। अगर हम देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे,
कोका कोला का रिजल्ट। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने, लेकिन एनुअल बेसिस पे यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई हुआ नज़र नहीं आ रहा। प्रॉफिट भी इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। अगर हम बात करते हैं इनके रिटर्न्स की, तो इनके रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं है। अगर देखा जाए तो 111.8% के रिटर्न्स है 10 सालों में, और 3 सालों में तो 29.38% के रिटर्न्स। अगर हम पेप्सिको का एनालिसिस देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे एनुअली ग्रोथ अगर हम देखते हैं रेवेन्यू की, तो आपको वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर देखो $62 बिलियन यहाँ पर रेवेन्यू था, $62 बिलियन से $70.37 बिलियन, जो कि एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको 34 से लेके $38 बिलियन तक ग्रॉस प्रॉफिट आपको नज़र आएगा। तो ऑलमोस्ट इनका प्रॉफिट जो है एनुअली भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पेप्सिको की, कोको कोला का एनुअली यहाँ पर डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको पेप्सिको में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। और एक और मैं कंपनी जाते जाते बता देता हूँ जो कि है नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा रेवेन्यू इनका किस तरीके से बढ़ा है। ऑलमोस्ट 8.83 से लेके $25 बिलियन का रेवेन्यू, काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट किया है इस कंपनी ने। ग्रॉस प्रॉफिट भी इसका काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। तो नेटफ्लिक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉलमार्ट भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। वॉलमार्ट जो कि हमारे यहाँ पे डीमार्ट वैसे अमेरिका और यूरोप में वॉलमार्ट है, जो कि अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन डिफेंसिव स्टॉक है। जैसे हमारे यहाँ डीमार्ट डिफेंसिव स्टॉक है, वैसे अमेरिका में भी वॉलमार्ट जो है वो डिफेंसिव स्टॉक है। कांस्टेंट ग्रोथ प्रॉफिट में आपको दिखाई देगी, लेकिन प्रॉफिटेबल जो मार्जिन होगा वो इतना नहीं होगा जितना बाकी कंपनियों का होता है। अगर आपको गूगल में इन्वेस्ट करना है तो आपको अल्फ़ाबेट में इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए RSI 60 के ऊपर, मतलब ग्रीडी जोन के ऊपर चल रहा है। तो वॉलमार्ट का भी RSI 60 के ऊपर चल रहा है। तो जब से भी RSI 40 के नीचे आ जाए आपको वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।